मास्टर को सादर प्रणाम और सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। मुझे वह वाक़या याद है जब गुरुदेव किसी शहर में अभ्यासियों से मिलने गए। मैं भी उनके साथ गया था। हमारे ठहरने का इंतज़ाम एक अभ्यासी के घर पर किया गया था। दिन तो अच्छी तरह बीत गया, परंतु सारी रात गुरुदेव बड़े बेचैन रहे और उनकी नींद बार बार उचटती रही। सुबह उठने पर मैंने गुरुदेव को बहुत ही बेचैन और थका हुआ पाया। अगली रात हम लोग पास के एक होटल में चले गए और खुशी की बात थी कि वहाँ पर गुरुदेव रात भर बड़ी गहरी नींद सोए। सुबह जगने पर वे कहने लगे, देखो हम लोग एक होटल में हैं जहाँ हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन यहाँ का वातावरण उस जगह से ज़्यादा अच्छा और शुद्ध है। क्या यह शर्म की बात नहीं है कि किसी घर का वातावरण इतना भारी और गंदा हो, जबकि होटल का उससे कहीं ज़्यादा शुद्ध और हल्का? उस घर में रहने वालों के बारे में क्या कहा जाए? कितनी शर्म की बात है कि लोग अपने जीने का ढंग ऐसा बना लेते हैं कि उनके घर का वातावरण पूरी तरह दूषित हो जाता है, बिगड़ जाता है। सच तो यह है कि दुनिया को जिस हालत में हमने पाया है, हमारा फर्ज बनता है कि जाते समय कम से कम उसी हालत में अवश्य छोड़कर जाएं। दरअसल दुनिया को हमने जैसा पाया, हमें तो उससे बेहतर हालत में छोड़कर जाने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए सही ढंग से जीना बहुत महत्वपूर्ण है। जीने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि हमारे संपर्क में आने वाली हर चीज़ बेहतर बन जाए। जिस चीज़ को हम हाथ में ले उसमें दिव्यता की झलक आनी चाहिए। मैं कई बार शाहजहाँपुर गया हूँ और गुरुदेव के पास ही ठहरा हूँ। एक बात मैंने महसूस की है कि वहाँ प्रवेश करते ही अपने घर परिवार के सारे ख्याल, चिंताएँ बिल्कुल गायब हो जाती हैं और जब तक मैं उनके पास रहता वही हालत बनी रहती। ऐसा नहीं है कि इसे पाने के लिए मैंने अपनी तरफ से कोई कोशिश या प्रार्थना की हो। दरअसल मुझे तो इसका ख्याल तक नहीं रहता था, परंतु होता यही था कि घर परिवार, यहाँ तक कि बाहर की सारी दुनिया का ख्याल तक मन से गायब हो जाता और जब मैं अंत में वहाँ से बाहर निकलता तभी ही दोबारा उनका ख्याल मन में आता था। मन की यह पूर्ण निश्चिंता या चिंता रहित अवस्था एक ऐसा वरदान या आशीर्वाद है जिसका एहसास जब तक वह अवस्था बनी रहती है तब तक नहीं होता। उसका एहसास तो तब होता है जब वह अवस्था बीत जाती है। एक बार सौभाग्य से लगातार करीब 3 महीने तक मुझे गुरुदेव के साथ रहने का अनोखा अवसर मिला। उस दौरान इस अवस्था का और भी तीव्र एहसास हुआ। घर से चिट्ठी आने पर मुझे अचानक ख्याल आता है कि वास्तव में मेरा भी कहीं एक घर और परिवार है। थोड़ी देर के लिए मैं फिर से उस दुनिया में पहुंच जाता। शायद चिंता भी होती कि वहाँ सब कुछ कैसा चल रहा होगा, परंतु जैसे चिट्ठी समेट कर रखी, नहीं कि गुरुदेव के उसी दिव्य अस्तित्व की यहीं और अभी वाली अवस्था में वापस लौट आता। जरा सी देर के लिए उभरी बाकी सारी स्मृतियाँ विलीन हो जाती और मैं दोबारा उसी शांति और आनंद में डूब जाता जो इस दुनिया से बिल्कुल परे की चीज़ है। अक्सर मैं इस विषय में सोचता रहा हूँ और मुझे लगता कि यही वह आध्यात्मिक अवस्था है जिसका वरदान मृत्यु के समय हमें मिलने वाला है। इसे भूलना नहीं कह सकते क्योंकि हम अपनी तरफ से तो भूलने का प्रयत्न नहीं करते। दिव्य वरदान स्वरूप मन या चेतना की ऐसी अवस्था पैदा हो जाती है जो हमारे अस्तित्व को अस्तित्वहीनता के एक दूसरे स्तर पर पहुंचा देती। इस हालत में हम दिव्य सानिध्य की आनंदमयी दशा में रहते हैं। इस सामीप्यता में ऐसा जीवनदायी स्पर्श है, कृपा का ऐसा उपहार है जो खुद हमारी चेतना में उस उन्मुक्त अस्तित्व को केवल संभावना ही नहीं बल्कि एक वास्तविकता बना देता है। गुरुदेव को बनाए वातावरण के प्रभाव के महत्व को समझने के लिए दूसरे स्तर का एक निजी अनुभव भी मैं बताना चाहूँगा। एक बार मैं शाहजहाँपुर में लगातार 4 हफ्तों तक गुरुदेव के साथ रहा। गुरुदेव के परिवार के अलावा और भी कई अभ्यासी भाई बहन वहाँ थे। एक दिन मुझे कुछ आवश्यक चीज़ें खरीदने के लिए बरेली जाना पड़ा। जैसे ही मैं शहर में घुसा, मेरी नज़र उस समय प्रदर्शित की जा रही फिल्म के एक बड़े इश्तिहार पर पड़ी। उसमें एक प्रसिद्ध अभिनेत्री को अश्लील मुद्रा में दिखाया गया था, जिसे देखकर मेरे मन में कामुकता का विचार पैदा हुआ। तब मुझे अचानक इस बात का एहसास हुआ कि पिछले 4 हफ्तों से हालांकि मेरे चारों ओर स्त्री पुरुष सभी मौजूद थे, मेरे मन में स्त्री पुरुष के भेदभाव का कोई ख्याल तक नहीं आया था। यह एक विशेष रहस्योद्घाटन था जो स्पष्ट रूप से वातावरण के साथ साथ अभ्यासी के मन को भी सुधारने की गुरुदेव की अपूर्व क्षमता को जाहिर करता है। शाहजहाँपुर के बसंत उत्सव में जितनी बार संभव हो सका मैं शामिल होता रहा हूँ। मिशन के अभ्यासियों द्वारा पारंपरिक रूप से हर वर्ष मनाया जाने वाला एकमात्र उत्सव यही है।
यह लाला जी का जन्म दिवस है जिसका उत्सव 3 दिन तक मनाया जाता है। मैंने अनुभव किया कि इन 3 दिनों के दौरान शाहजहाँपुर का वातावरण बड़ा ही अद्भुत होता है, जो सामान्य वातावरण से बिल्कुल अलग होता है। गुरुदेव ने भी इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा, तुम्हें यह वातावरण उत्सव के खत्म होने पर नहीं मिलेगा। हम तुम्हें बताते हैं कि इन 3 दिनों के दौरान मानो इस घर के ऊपर एक कंबल या चादर बिछा दी जाती है। उत्सव के खत्म होने पर लगता है मानो लाला जी कंबल का एक कोना पकड़ कर उसे खींच लेते हैं। 3 दिनों तक यहाँ दिव्य वातावरण बना रहता है। यह लाला जी की कृपा है। यह वातावरण इतना पवित्र और आध्यात्मिक रूप से उच्च कोटि का रहता है, मानो हम किसी दूसरी दुनिया में पहुँच गए हों। इससे भी ज़्यादा अलौकिक, पवित्र और भव्य वातावरण का अनुभव मुझे केवल लाला जी के जन्मोत्सव पर हुआ था। फरवरी 1973 में जब चेन्नई में लाला जी की जन्म शताब्दी का उत्सव मनाने के लिए 3 दिन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें भारत के कोने कोने से और विदेशों से भी बड़ी संख्या में अभ्यासी शामिल हुए थे। वह उत्सव किराए पर लिए गए एक विवाह मंडप में मनाया गया था, जहां आमतौर पर शादी ब्याह हुआ करते थे। वह हॉल चेन्नई के भव्य और सुंदर स्थानों में से एक है। जब मैंने गुरुदेव से इन 3 दिनों के विशिष्ट वातावरण का जिक्र किया, तब उन्होंने उसकी पुष्टि की और हंसकर कहा, लाला जी की कृपा से यह स्थान इस तरह दिव्य शक्ति से परिपूरित कर दिया गया है कि कई वर्षों तक यहाँ की यही दशा बनी रहेगी। जो भी यहाँ आएंगे उन्हें यहाँ मौजूद रहने से इसका लाभ मिलेगा। फिर भी उत्सव समाप्त होने पर जब मैं पैसे का हिसाब चुकता करने वहाँ गया, तो वह स्थान वीरान और इतना सूना लगा कि मुझे रोना आ गया। ऐसा लगा मानो वहाँ से प्राण निकल गए हों, केवल ढांचा मात्र रह गया हो। आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वह पावन और विशेष वातावरण लुप्त हो चुका था। एक बार चेन्नई में गुरुदेव के पुत्र श्री उमेश सक्सेना के बेसेंट नगर वाले घर में हम लोग एकत्रित हुए। 5-6 स्थानीय विदेश से आए हुए 2 अभ्यासी अनौपचारिक रूप में इकट्ठे बैठे थे। गुरुदेव सोफे पर बैठे हुए थे और हम सब सामने फर्श पर। विदेशी अभ्यासी गुरुदेव से विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे जा रहे थे। किसी तरह चर्चा घूम फिर कर वातावरण, उसके प्रभाव, जिसे संक्षेप में पर्यावरण का प्रभाव कहा जाता है, इसी विषय पर चलती रही। गुरुदेव ने समझाया कि लोगों के सोचने के ढंग और उनके जीवन शैली के कारण वातावरण कैसे बदल जाता है। उन्होंने बताया कि सारी जानकारी ऋचाओं के रूप में सुरक्षित है, जिसे जरूरत पड़ने पर एक समर्थ संत पढ़ सकता है। आगे उन्होंने यह भी बताया कि ऐसी अवस्था का पुनर्निर्माण किस प्रकार किया जा सकता है और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें नीचे उतारा जा सकता है। विदेशी अभ्यासी इस प्रयोग का प्रत्यक्ष अनुभव करने को उत्सुक हो उठे। गुरुदेव ने मुस्कुराकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में जब विशेष वर्ग के रूप में मानव के विकास की शुरुआत ही हुई थी, उस वक्त के वातावरण की हालत वे दोबारा पैदा करके दिखाएंगे। गुरुदेव बिल्कुल सीधे बैठ गए। उनका चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आंखें लगभग 6 फीट की दूरी और उतनी ही ऊंचाई पर केंद्रित होती दिखाई दी। लगभग 2 मिनट तक वे उसी तरह बैठे रहे। अचानक 3 बार वे हम की आवाज़, विशेष आवाज़ करते हुए आगे की ओर बढ़े और फिर नीचे की ओर झुके। उसके बाद वे 1 मिनट तक चुपचाप बैठे रहे। अब तनाव कम हो गया था। मुस्कुराकर उन्होंने हमसे पूछा, कहो कैसा लगा? मैंने कहा, मुझे तो ऐसा लगा जैसे वातावरण अत्यंत ठोस, भारी और बर्दाश्त के बाहर हो गया था, जो आदिमकालीन दहशत से सरोबार था। गुरुदेव ने कहा, यह बिल्कुल सही रीडिंग है। विदेश से आए अभ्यासी कुछ निराश थे कि गुरुदेव ने वह अनुभव केवल 1 ही मिनट टिकने दिया। गुरुदेव ने हंसकर कहा, क्या आप समझते हैं कि इससे ज़्यादा देर तक आप उसे बर्दाश्त कर सकते थे? जैसा पार्थसारथी ने बताया कि वह वातावरण दहशत से भरा और बड़ा ही घिनौना था। अगर आप उसमें ज़्यादा देर तक रहते तो आप पर उसका बुरा असर पड़ने लगता। इसलिए हमने आपको उसका जरा सा नमूना दिखा दिया। देखिए कि किस तरह से मानव जीवन विकसित हुआ है, लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है। जब ईश्वरीय वातावरण पैदा होगा तब आप असली आनंद ले पाएंगे। उसके लिए तैयार होने में लाला जी की कृपा से आप उसका अनुभव भी कर पाएंगे। योग शास्त्र के सभी आचार्यों ने शिष्यों को प्रार्थना और ध्यान के लिए एक बिल्कुल अलग कमरा रखने की सलाह दी और इसके पीछे यह धारणा कि ध्यान का स्थान ऐसा हो जिसकी पवित्रता बराबर कायम रहे, दैनिक क्रियाकलापों से प्रदूषित न हो। गुरुदेव की शिक्षा इस पवित्रता को संपूर्ण सृष्टि के अंतिम आयाम तक ले जाती है, जहाँ विश्व अत्यंत शुद्ध और पवित्र होकर एक विशाल प्रार्थना कक्ष बन जाए। प्राचीन धारणा संकीर्ण है, वह पवित्रता को एक छोटे दायरे तक ही सीमित कर देती है। इसका यह भी अर्थ निकाला जा सकता है कि बाकी का घर अपवित्र रह सकता है। गुरुदेव कहते हैं कि यह काफ़ी नहीं है। ठीक है, शुरुआत एक बिंदु अर्थात हृदय से हो सकती है, परंतु पवित्रता का जो बीज बोया गया उसका पोषण और विकास इस प्रकार किया जाना चाहिए कि उसकी पवित्रता का असर हमारी संरचना, हमारे परिवार, हमारी छोटी सी दुनिया से परे दूर तक
तब तक फैलता चला जाए जब तक कि एक दिन सारी सृष्टि उसके दिव्य आलिंगन में न समा जाए। धन्यवाद।